जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वाईएस कोचिंग क्लासेस सिलेक्शन नगरी में। आज हम बात करेंगे करड़ी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षाओं में बराबर पूछे आते रहते हैं, लगातार पूछे आते रहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, हम 5 टाइप की चर्चा करेंगे। पहला टाइप है करड़ी में 12, करड़ी में 12, करड़ी में 12, इस तरीके से गुणा करते हुए किसी भी संख्या का अनंत तक जाता है तो आंसर क्या होगा। इसके ट्रिक और बेसिक दोनों की चर्चा की जाएगी। उसी प्रकार से अनंत तक ना होकर के बीच में अगर रुक जाए तो क्या होगा, अगर इस तरीके से प्लस लगा हो तो इसका उत्तर क्या होगा, इस तरीके से माइनस लगा हो तो उत्तर क्या होगा, और इस तरीके से प्रश्न अगर पूछा जाए टाइप संख्या 5 का तो फिर उत्तर क्या होगा। इन सभी टाइप को हम समझेंगे। इसके पहले बेसिक को हम समझ लेते हैं, आखिर करड़ी का बेसिक होता क्या है। इसके बाद टाइप 1 से शुरू करेंगे और सभी प्रश्नों को बखूबी हल करेंगे। ध्यान से समझिएगा, करड़ी के कुछ बेसिक चीजें जान लीजिए। जैसे करड़ी में x गुणे करड़ी में x अगर हम करते हैं तो उत्तर आता है x। करड़ी में जब 2 बार किसी का करड़ी में गुणा हो जाता है तो वो करड़ी के बाहर आ जाता है। अगर करड़ी में x प्लस करड़ी में x कहें तो ये 2 करड़ी में x हो जाएगा। यदि करड़ी में x माइनस करड़ी में x कहें तो ये प्लस का करड़ी में x माइनस के करड़ी से x के कट जाएगा। और मूलतः यदि बात करें तो करड़ी के x का मान होता है x के पावर 1/2। करड़ी में x का मान क्या होता है, x के पावर 1/2। जैसे यदि हम कहें करड़ी में 16, इसका मतलब हम कहेंगे 16 की पावर 1/2, या तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा 4। करड़ी में अगर 25 दिया है, इसका मतलब होता है कि करड़ी में कोई भी चीज अगर 2 बार लिखी हो तो उसको बाहर निकाल के हम 1 बार लिखेंगे और करड़ी हट जाएगा। करड़ी के मूलभूत बिंदु ये हैं। इन मूलभूत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इसी आधार पर हम सबसे पहले टाइप 1 की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइप 1 में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, करड़ी में 12 इंटू करड़ी में 12 इंटू करड़ी में 12 इंटू करड़ी में 12, और इस प्रकार से जब हम अनंत तक जाते हैं तो इसका क्या होगा, उत्तर क्या होगा। ध्यान समझिएगा, पहले हम ट्रिक की चर्चा करेंगे फिर कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। ध्यान समझिएगा, आपसे कहा गया करड़ी में 12, करड़ी में 12, करड़ी में 12, जब अनंत तक की चर्चा की जाए तो ट्रिक आपका सीधा सीधा है कि किसी भी संख्या को करड़ी में रखते हुए और मल्टीप्लाई के रूप में जाते हुए जब अनंत तक जाएंगे तो वह संख्या ही उसका उत्तर हो जाता है, यानी करड़ी में 12। अर्थात यदि हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो करड़ी में 10, करड़ी में 10, करड़ी में 10, करड़ी में 10 एंड सो ऑन अनंत तक, तो आपने कहा उत्तर हो जाएगा 10। बिना कुछ सोचे आपने कहना है कि अगर गुणा के रूप में है, करड़ी के गुणा के रूप में है, अनंत तक जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, वही संख्या ही हो जाएगी। जैसे करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15, अगर यह अनंत तक बात जाती है तो आपने कहा जब यह बात अनंत तक जाती है तो अनंत तक ले जाने का मतलब हो गया कि यह संख्या ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो ये हो गया ट्रिक के माध्यम से आपने तुरंत कनेक्ट कर लिया कि करड़ी में 12 गुणे करड़ी में 12 गुणे करड़ी में 12, अगर अनंत तक जाता है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 12। करड़ी में 13, करड़ी में 13, करड़ी में 13, अगर अनंत तक जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा 13। अगर करड़ी में 25, करड़ी में 25, करड़ी में 25, अगर इस प्रकार का जो है कि अनंत तक जाता है तो आपने कहा उत्तर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सही है। अब हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है क्या, उत्तर कैसे आया। यह जो डायरेक्ट हम 12 उत्तर कर रहे हैं, यह उत्तर आ कैसे रहा है। ध्यान से देखिएगा, जब हमने कहा कि यह जो पूरा का पूरा मान है, मैंने मान लिया कि इसका ये यक्स का मान है। यक्स का मान है करड़ी में 12, करड़ी में 12, करड़ी में 12 और इस तरीके से अनंत तक मैंने मान लिया कि ये यक्स का मान है। ध्यान से देखिएगा, जब ये यक्स है और यह करड़ी में 12, करड़ी में 12 और फिर करड़ी में 12, करड़ी में 12 अनंत तक है, तो ये तो अनगिनत तक है ना।
जब अनगिनत तक है उसमें से एक ठो करड़ी में 12 निकाल देंगे तब भी आगे क्या बचेगा, x ही तो बचेगा, आगे क्या बचेगा, x ही बचेगा। तो इस पूरे को हमने x लिख दिया और लिख भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने कहा पूरे के पूरे व्यंजक को हमने क्या लिख दिया, x रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि हम यहाँ x मान चुके हैं। तो x बराबर करड़ी में 12 गुणे x। आपने कहा अब हमें x का मान निकालना है, इसी x का मान निकालना जरूरी है, वो हमारा 12 आना चाहिए। आपने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। क्यों किया, क्योंकि वर्ग करेंगे तभी करड़ी हटेगा। आपने कहा x का वर्ग किया x स्क्वायर और 12 गुणे x यानी 12x का करड़ी में था, जब हमने वर्ग किया तो ये हो गया 12x। एक x से एक x कट गया, x बराबर क्या हो गया 12। समझ में आ रही बात। ये हो गया ट्रिक कि अगर गुणा के रूप में करड़ी दिया हुआ है अनंत तक तो उत्तर क्या हो जाएगा, जो कोई संख्या दी होगी वही डायरेक्ट हमारा उत्तर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 2, ध्यान से देखिए। टाइप नंबर 1 में हम लोगों ने बात करी कि यदि दिया है प्रश्न करड़ी में 12 गुणा के रूप में होता है और अनंत तक जाए, तब हम कहेंगे कि 12 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा, जब करड़ी में 12 गुणा करड़ी में 12 गुणा करड़ी में 12 गुणा करड़ी में 12, अगर इस प्रकार का प्रश्न होता है और अनंत तक न जाए, एक निश्चित मान तक जाने के बाद रुक जाए, तब फिर हम कैसे हल करते हैं। दिस इज टाइप नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट फॉर्म में हमको उत्तर करना है। कैसे, हमने कहा 12 12 12 12 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। ध्यान से देखिएगा, 12 लिखना है हमको, जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या लिखना है। इसके बाद 12 कितनी बार आया है, 12 कितनी बार आया है, 12 4 बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार आया है। आपने कहा जब 12 4 बार आया है ना, तो 2 के पावर 4 करो, बताओ क्या आएगा। आपने कहा 16, 2 के पावर 4 किया 16 आया, तो इस 16 में से घटाया कितना आया 15, 15 बटा 16, 12 के पावर 15 बटा 16 हमारा आंसर आ गया। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 12 12 12 12, आपने कहा जब 4 बार 12 आया ना, अनंत तक नहीं गया है, तो आपने कहा 4 बार 12, तो 2 के पावर 4 कीजिए। बहुत सिंपल सा, 2 के पावर 4 कीजिए और 2 के पावर 4 किया तो आया 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ गया। और जब 16 आ गया तो 16 में से एक कम किए 15, 15 बटा 16। ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न आपसे दे देते हैं, करड़ी में 11 करड़ी में 11 करड़ी में 11 करड़ी में 11 करड़ी में 11। ध्यान से देखेंगे, संख्या क्या है 11, संख्या क्या है भाई 11। कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 का मान कितना होता है 32 न होता है। अरे 2 दूने 4 दूने 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 के पावर 5 का मान कितना होता है 32, और 32 में से 1 घटाइए कितना आएगा 31, और वही 31 बटा 32 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 11 के पावर 31 बटे 32। आप कहेंगे ये बताइए कि अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आपने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 11 के पावर 1 बटा 2 होता है, इसको हमने किया 11 के पावर 1 बटा 2, और यहाँ 11 के पावर 1, तो 11 के पावर 3 बटा 2, 11 के पावर 3 बटा 2 का 1 बटा 2 किया, 11 के पावर 3 बटा 4। इस तरीके से अंदर से ब्रेक करते हुए, जब बाहर से ब्रेक करते हुए जब अंदर तक जाते हैं तो वहां से उत्तर आता है 11 के पावर 31 बटे 32। इसी क्रम में जल्दी से उत्तर कीजिएगा। करड़ी में 22 करड़ी में 22 करड़ी में 22 करड़ी में 22 और फिर करड़ी में 22। जल्दी इसका उत्तर करिएगा। आपने कहा 22 लिखा है कितनी बार 1 2 3 4 5, 22 लिखा है कितनी बार 5 बार, तो 5 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 का मान कितना आया 32, 2 के पावर 5 का मान 32, तो 22 के पावर 31 बटे 32 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर ठोकिएगा, और ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको कमेंट में बताया जाएगा आखिर समस्या क्या आ रही है। आइए टाइप नंबर 3 की चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 3 की चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 3 में
चर्चा की जाएगी जोड़ की। अभी तक हमने गुणा की चर्चा की, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। अब हम बात करेंगे 12 धन 12 धन 12 धन 12, और इस तरीके से हम अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। अनंत तक जाएंगे, ध्यान समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपने कहा इन दोनों, इस 12 को क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में तोड़ो। ई का है क्रमागत संख्याओं में, मतलब 2 3 6 नहीं होगा, 3 चौका 12। आपने कहा क्रमागत संख्याओं का गुणनफल यह संख्या होना चाहिए। आपने कहा 6 गुना 12 होता है, लेकिन 6 और 2 आपस में क्रमागत नहीं है। तो आपने कहा 3 और 4, 3 और 4 क्या होते हैं? क्रमागत है। 3 के बाद 4 आता है, तो 3 के बाद जब 4 आता है, ये क्रमागत संख्याएं होंगी। इनका गुणनफल 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 में बनेगा। और आपने कहा चलो बना लिया, अब क्या करेंगे? आपने कहा आंसर आ गया। जब प्लस दिया हो तो बड़ा वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। जब प्लस दिया हो तो हमारा बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न दिया आपको, प्रश्न दे दिया 20 प्लस 20 प्लस 20 और प्लस 20 करते हुए अनंत तक जाएंगे। आपने कहा क्या करना है भाई? इस 20 को 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? 4 गुणे 5, यहां प्लस तो बड़ा वाला हमारा उत्तर। यहां प्लस हो गया तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी पे देख लेते हैं। आपसे कहा गया करड़ी में 42 प्लस करड़ी में 42 प्लस करड़ी में 42, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए अनंत तक जाएंगे। तो जल्दी बताएं उत्तर क्या हो जाएगा? आपने कहा 42 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 6 सते 42, और चूंकि प्लस यहां पे है तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, और उत्तर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसके कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यही सवाल है। इस पूरे समीकरण को हमने x मान लिया। x बराबर करड़ी में 42 प्लस यहां से आगे को x मान लिया, 42 प्लस x। अब इसका जब वर्ग करेंगे तभी टूटेगा, तो आपने कहा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 42 प्लस x। यहां से निकल के आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया, और जब द्विघात समीकरण बन गया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 बराबर 0। और x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 प्लस 6 कॉमन लेंगे, x माइनस 7, और यहां से x माइनस 7 इक्वल टू 0। x बराबर कितना आ गया? 7। ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन हमको करना है शॉर्ट मेथड से, और शॉर्ट मेथड क्या कहता है कि हमने इसको 2 गुणनखंडों में तोड़ लिया, 6 गुणे 7 में, और 6 गुणे 7 में जब हमने तोड़ा तो अगर यहाँ प्लस है तो उत्तर हमने कौन सा कर दिया? बड़ा वाला कर दिया। आई बात समझ में? अब ध्यान समझिएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 4 में यह पढ़ेंगे कि यहाँ तो प्लस दे दियो, तो प्लस वाला उत्तर तो कर लिए, अभी माइनस वाला कैसे होगा? आपने कहा बड़ा आसान है, सिंपल तरीके से करेंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं। टाइप नंबर 4 की बात करते हैं, टाइप नंबर 4 की बात करते हैं, और प्रश्न आपके सामने है। करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 12 माइनस करड़ी में 12 और माइनस, ऐसे करते हुए अनंत तक जाएंगे। आपने कहा वही काम करेंगे जो पिछले टाइप में किया हमने। क्या किया? 3 गुणे 4, वही काम किया। जब प्लस था तो बड़ा वाला उत्तर, और जब माइनस हो गया तो कौन वाला उत्तर? छोटा वाला उत्तर। देख रहे हैं ना जी कितना आसानी से सवाल हल हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, करड़ी में 30 माइनस करड़ी में 30 माइनस करड़ी में 30 माइनस, ऐसे चलते हुए अनंत तक जाएंगे। तो बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा? आपने कहा बड़ा आसान है, 5 छक्के 30 होता है, यहां माइनस है इसलिए उत्तर कौन हो जाएगा? छोटा वाला हो जाएगा। आपने कहा ना 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 ना, बहुत बढ़िया, आप तो संख्या ऐसा ले रहे हैं कि 3 चौका 12 और 5 छक्का 30, और 12 के जगह अगर हम 13 ले लें और 14 ले लें तब कहां क्रमागत गुणनफल होगा? हो
तो हमने कहा चिंता करने की बात नहीं है, अगर वैसा प्रश्न आएगा तो हम उसको भी हल करेंगे। वो हो जाएगा हमारा टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके सामने पूछा गया करड़ी में 13 प्लस करड़ी में 13 प्लस करड़ी में 13 और प्लस करते हुए अनंत तक। जब हम अनंत तक जाते हैं तो आपने कहा भाई इसका गुणनखंड करने पर किसी संख्या का, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल तो हो ही नहीं रहा है, 1 गुणे 13 बन रहा है और हमारा नियम लागू नहीं हो रहा है। नियम क्या कहता है कि क्रमागत संख्याओं का गुणा करने पर 13 आना चाहिए। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक फार्मूला बैठ जाएगा। अगर यही 12 होता तो 3 गुणे 4 कहते और प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर कर देते, लेकिन जब यहाँ पे 12 नहीं है 13 है, गुणनफल नहीं बैठ रहा है, तो आपने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक फार्मूला को अप्लाई करते हैं और फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस 4x बटे में 2, 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस 4x अपॉन 2। आपने कहा चलो लगा के देखते हैं, ये हो गया 1 प्लस 4x, 4x का मतलब 4 गुणे x का मतलब 13 और बटे में 2। आपने कहा 1 प्लस 13 चौका 52, 52 एक 53, करड़ी में 53 और बटे में 2। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। जल्दी से फार्मूले को तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए कॉपी पे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। इसी प्रश्न को हम चेंज करते हैं और प्रश्न हमारे सामने आ गया करड़ी में 24 प्लस करड़ी में 24 प्लस करड़ी में 24 और इस तरीके से एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। आपने कहा इसको भी हम तोड़ लेंगे जी। कैसे तोड़ेंगे, 8 त्रिका 24, लेकिन क्रमागत नहीं है, 4 छके 24 क्रमागत नहीं है। तो जब क्रमागत नहीं आ रहा है तो हमारा प्लस माइनस वाला नियम नहीं लगेगा। नियम कौन लगेगा, यही वाला नियम लगेगा। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे इसमें हमने कहा करड़ी 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस 4x और बटे में 2, 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस 4 गुणे x का मतलब 24 और बटे में 2, यानी 1 प्लस करड़ी में 24 चौका 96 और 96 एक 97 और बटे में 2। ये हमारा उत्तर हो गया। आ रही है बात समझ में। चलिए अब इसी टाइप नंबर 5 में एक सवाल और पूछता है कि भैया ये प्लस की हो तब तो समझ में आई बात, चलो ठीक है फार्मूला लगा लियो, लेकिन जब यहीं पे माइनस हो जाए तब क्या करेंगे, हो यही माइनस हो जाए तब क्या करेंगे। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो चर्चा कर लेते हैं। 24 माइनस करड़ी में 24 माइनस करड़ी में 24 माइनस एंड सो ऑन अनंत तक। तो आपने कहा कि सब वह रहेगा, अंतर सिर्फ होगा है वहां माइनस लगा देंगे, पूरा फार्मूला सेम रहेगा। आपने कहा पूरा फार्मूला सेम है और पहले हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया, और जब माइनस हमने लगाया उत्तर देखिए क्या आएगा, -1 प्लस करड़ी में 1 प्लस 4x 1 प्लस 4 गुणे 24 और बटे में क्या 2। आपने कहा जल्दी बताओ, -1 प्लस करड़ी में 24 चौका 96 और 96 एक 97 और बटे में 2, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। 5 टाइप की चर्चा हम लोगों ने करी। 5 टाइप की चर्चा में क्या क्या किया, पहला टाइप हम लोगों ने चर्चा किया करड़ी में 12 गुणे करड़ी में 12 गुणे करड़ी में 12, अगर अनंत तक जाता है तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। अगर करड़ी में 12 करड़ी में 12 करड़ी में 12 अगर 4 बार आए 5 बार आए 6 बार आए अनंत तक ना जाए तो आपने कहा बड़े आसान तरीके से गिन लेंगे कितने हैं, 4 है 5 है 6 है। अगर 4 बार है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मान 16, 15/16। 2 की पावर अगर 5 बार है तो 2 की पावर 5 32, 31/32 आंसर हो जाएगा। अगर 6 बार है तो 2 की पावर 6 64, यानी 63/64 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 अनंत तक जाता है तो आपने कहा 12 को क्रमागत रूप में, क्रमागत गुणनफल के रूप में तोड़ देंगे और जो बड़ा होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा प्लस के केस में। अगर वही माइनस रहेगा तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा, प्लस के केस में बड़ा वाला, माइनस के केस में छोटा वाला। लेकिन क्रमागत गुणा न होकर के अक्रमागत गुणा हो तब क्या करेंगे, तो आपने कहा फार्मूला लगाएंगे, प्लस वाले में फार्मूला लगा लेंगे। 1 प्लस करड़ी में 1 प्लस 4x पूरे के बटे 2
और माइनस वाले में लगाएंगे -1 प्लस क्लोरीन में 1 प्लस 4x पूरे 1/2। पूरी की पूरी बात क्लियर होगी। अब जल्दी से आपका होमवर्क बनता है ये प्रश्न। ये 5 सवाल आपके सामने दिए गए हैं, ये पांचों सवाल आपके लिए होमवर्क हैं। ये पांचों सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इन पांचों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी के लिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।